नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मयूर परीख। आज का एपिसोड समर्पित है मुंबई महानगर पालिका, उसकी विशेषताएं और आखिर क्यों मुंबई महानगर पालिका का चुनाव ही तमाम पार्टियों के लिए प्रतिष्ठा का जंग बना हुआ है। बीजेपी देश में शासन कर रही है, महाराष्ट्र में भी शासन है, लेकिन मुंबई महानगर पालिका क्यों चाहिए? उद्धव ठाकरे सेना 2.5 साल पहले वो मुख्यमंत्री थे। इस समय भी लगभग 20 के करीब विधायक चुनकर आए हैं, सांसद हैं, लेकिन मुंबई महानगर पालिका चाहिए। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, उनके लिए तो महानगर पालिका इतनी बड़ी बात लेकर आया है कि शायद उस पार्टी के करियर में एक बहुत बड़ा घुमाव आए। और कांग्रेस पार्टी, ये तमाम पार्टियों के लिए मुंबई महानगर पालिका का चुनाव अलग अलग मायने रखता है। तो मुंबई नगरी यानी मायापुरी में आखिर ऐसा क्या है और अलग अलग पार्टियों के लिए इसके क्या अलग अलग मायने हैं? आज के एपिसोड में मैं आपको इसके पीछे की पूरी कहानी बताऊंगा। हर एक पार्टी का मुंबई महानगर पालिका को लेकर क्या पर्सपेक्टिव है। हर एक पार्टी अगर मुंबई महानगर पालिका चुनाव जीतना चाहती है तो क्यों जीतना चाहती है, और आखिर इस महानगर पालिका में है क्या? दोस्तों, आज के एपिसोड में मुंबई शहर और मुंबई महानगर पालिका के बारे में सब कुछ। तो दोस्तों, शुरू करते हैं मुंबई महानगर पालिका के बारे में थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन और फिर पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव। तो बेसिक इंफॉर्मेशन यह है कि सन 1888 यानी 1888 में मुंबई शहर में मुंबई महानगर पालिका की स्थापना हुई। अंग्रेजों ने इसकी स्थापना की और आपको जानकर हैरानगी होगी, लेकिन मुंबई महानगर पालिका के तहत ही पुलिस विभाग भी था और पोस्टल विभाग भी। यानी मुंबई महानगर पालिका यह सबसे ताकतवर पावर पॉइंट था अंग्रेजों के जमाने में, और तब से लेकर अब तक वो हमेशा से, चाहे देश हो या महाराष्ट्र हो, उसका बहुत बड़ा फाइनेंशियल पावर पॉइंट अभी भी बना हुआ है। मुंबई महानगर पालिका ये एशिया की सबसे पुरानी महानगर पालिका है। और मैं आपको बता दूं कि महानगर पालिका का बजट 60,000 करोड़ रुपए का है। यह बजट तो देश के कई राज्यों से भी बड़ा बजट है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि मुंबई महानगर पालिका जो है वो न सिर्फ धनिक महानगर पालिका है, बल्कि एक ऐसी महानगर पालिका है जो 40,000 लोगों को रोजगार देती है। सही सुना, 40,000 लोग। आपको पता है मुंबई महानगर पालिका की फिक्स डिपॉजिट बैंक में कितनी है? 1 लाख करोड़ रुपए। जीरो गिनते रहिए। 1 लाख करोड़ रुपए की मुंबई महानगर पालिका की बैंक में फिक्स डिपॉजिट है। 40,000 कर्मचारी है और 40,000 करोड़ रुपए का सालाना बजट है। यह पालिका इतनी ताकतवर महानगर पालिका है कि अपने पैसों पर डैम बनाती है, कोस्टल रोड बनाती है। मुंबई महानगर पालिका जो है वो इतनी ताकतवर बॉडी है कि कई सारी नेशनल कंपनियां इसकी मोहताज हैं, इंटरनेशनल कंपनियां इसकी मोहताज है, क्योंकि मुंबई महानगर पालिका ही मुंबई शहर का सबसे बड़ा लैंडलॉर्ड है। लैंडलॉर्ड यानी सबसे ज्यादा जमीन का मालिक। जो इस पूरे देश में ऑयल जाता है ना, इंडियन ऑयल वगैरह,
उसकी जो मुंबई में रिफाइनरी है, ये रिफाइनरी की जमीन का मालिक मुंबई महानगर पालिका है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 800 करोड़ रुपए रेंट दिया जाता है मुंबई महानगर पालिका को इस एक कंपनी द्वारा जमीन का, हर साल। दोस्तों, मुंबई शहर जो है ना, बहुत छोटा सा शहर है। पहले ये 7-8 टापुओं का शहर था। अब पूरी तरह से जो मार्शी लैंड्स होती है, यानी कि छिछला पानी होता है, उस पर मिट्टी डालकर एक पूरी जमीन बनाई गई है। 425 स्क्वायर किलोमीटर का मुंबई शहर है। इसमें से सिर्फ कुछ ही जमीन रहने लायक है। 110 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन पे जंगल है, संजय गांधी नेशनल पार्क और आर्य मिल्क कॉलोनी। 90 स्क्वायर किलोमीटर CRZ की जमीन है, यानी समंदर के साथ लगी हुई जमीन जहां कुछ नहीं बन सकता। जोड़ लीजिए 200 स्क्वायर किलोमीटर हो गए, और 425 स्क्वायर किलोमीटर कुल है। 225 स्क्वायर किलोमीटर की सिर्फ जमीन है मुंबई शहर। और ये जो हंगेरी देश का जो पॉपुलेशन है ना, उतने लोग तो मुंबई शहर में रोज लोकल ट्रेन में सफर करते हैं। 60 लाख लोग मुंबई की लोकल ट्रेन में रोज सफर करते हैं। और मुंबई शहर का पॉपुलेशन है 1 करोड़ 21 लाख। और मुंबई शहर, इसकी आबादी में से वोटरों की संख्या है 81 लाख। यह सबसे बड़ा माइग्रेंट्स का शहर है। यह है जियोग्राफिकल जानकारी मुंबई के बारे में। लेकिन इसके अलावा भी यहां बहुत कुछ है। पूरा का पूरा बॉलीवुड मुंबई में रहता है। फॉरेन से आने वाली अधिकांश फ्लाइट्स मुंबई में लैंड करती है। आपको विदेश में कहीं भी जाना हो, मुंबई से तुरंत आपको इंटरनेशनल फ्लाइट मिलेगी। दूसरे शहरों से मिलना मुश्किल है। मुंबई शहर के पास ईस्ट और वेस्ट दोनों कोस्ट हैं, यानी कि छिछला और गहरा दोनों समंदर हैं। और मुंबई शहर से सड़क के रास्ते बाहर जाने के सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, तीसरा रास्ता ही नहीं है। यहां का क्राइम रेशियो बहुत कम है, सेफेस्ट सिटी में गिना जाता है, और बहुत सस्ता भी है खान पान के मामले में, लेकिन रहना बहुत महंगा है। मुंबई शहर में पूरा का पूरा बॉलीवुड बसता है। यहां सबसे बड़ी फिल्म सिटी है, और उस फिल्म सिटी में ही अधिकांश फिल्में शूट की जाती हैं। यहीं पर देश के सबसे धनिक लोग सबसे बड़ी संख्या में रहते हैं। यहीं पर देश के सारे उद्योगपति रहते हैं। देश की सबसे महंगी इमारत एंटीलिया भी यहीं पर है, और यह है मुंबई नगरी। तो यह छोटी सी जानकारी, हालांकि मैं चाहता था कि मैं 1-2 मिनट में निपटाऊं, लेकिन बहुत लंबी बात चली। अगर मुंबई शहर को मुझे आपको समझाना हो तो ये कुछ जानकारी है जो मेरे दिमाग में आई, और मुझे लगा कि मुझे एक साथ में आपको पहले जानकारी दे देनी चाहिए। अब मैं जो पॉलिटिकल बात करूंगा वो आपको समझने में बहुत आसानी होगी। तो दोस्तों, अब बात करते हैं बीजेपी की। बीजेपी के पास तो भैया देश में सत्ता है, कद्दावर नेता है नरेंद्र मोदी, अमित शाह जैसे। महाराष्ट्र में एक पावरफुल सत्ता है, देवेंद्र फडणवीस जैसा मजबूत मुख्यमंत्री है। फिर मुंबई महानगर पालिका अगर वो शिवसेना या किसी अन्य पार्टी के लिए छोड़ दे तो क्या समस्या है? नहीं दोस्तों, मुंबई महानगर पालिका में बीजेपी की जान बसती है। इस महानगर पालिका में पिछले 27 सालों से शिवसेना का कब्जा है। लेकिन 27 साल मत समझिए, क्योंकि इन पूरे के पूरे 27 साल के दौरान शिवसेना के साथ बीजेपी गठबंधन में था। तो जब गठबंधन में था तो जो महानगर पालिका का लाभ था, तमाम प्रकार के लाभ, समझ लीजिए बात को, उसमें बीजेपी भी भागीदार था और उसने भी इन लाभों का स्वाद चखा है। और इसीलिए वो मुंबई महानगर पालिका जो है
उसके ऊपर किसी भी हाल में से अपना कब्जा नहीं छोड़ना चाहते। वो चाहते हैं कि वो फिर सत्ता में बने रहें मुंबई महानगर पालिका में पूरे दमखम के साथ। इसके अलावा बीजेपी के लिए मुंबई महानगर पालिका इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उद्धव ठाकरे के लिए वो आखिरी फाइनेंशियल और मजबूत राजनैतिक आश्रय स्थान है। यहां से अगर उद्धव ठाकरे की एग्जिट हो जाती है तो समझ लीजिए गठबंधन की परीक्षा, जो कि शिवसेना बीजेपी का संयुक्त गठबंधन था, उस परीक्षा से बीजेपी अग्नि परीक्षा से बाहर निकल गया। क्योंकि बीजेपी के नेताओं का यह मानना है कि शिवसेना की वजह से उनका बहुत खासा नुकसान हुआ। पहले एक के बाद एक करके नेता हमेशा से शिवसेना से अलग होते रहे और जब जब उसके बाद चुनाव होता रहा, बीजेपी को हमेशा उसका भारी खामियाजा उठाना पड़ा। चुनावों में उनकी सीटें कट गई, उनका वोट कट गया, उनकी सीटें कम आती थी। यह बीजेपी के नेताओं का दावा है। सही गलत इसका मूल्यांकन फिर किसी एपिसोड में हम करेंगे, लेकिन आज तो हम यही बात करेंगे कि आखिर बीजेपी को क्यों चाहिए। तो एक, ये रसूखदार और मालदार मुंबई महानगर पालिका बीजेपी को अपने साथ चाहिए। दो, उद्धव ठाकरे यानी कि शिवसेना का जो आखिरी राजकीय आश्रय मुंबई में उन्हें मिल रहा है उसे खत्म करना है। ये दो सबसे बड़े अहम कारण हैं। इसके अलावा और कई सारे कारण हैं, ये मैं आपको इसी वीडियो में आगे बताऊंगा। लेकिन अब हम चलते हैं उद्धव ठाकरे शिवसेना की तरफ, यानी यूबीटी सेना। मुंबई महानगर पालिका में वो इसलिए कब्जा चाहते हैं क्योंकि अगर मुंबई महानगर पालिका उनके पास आता है तो वो महाराष्ट्र के गलियारों में अपनी राजनैतिक कमबैक कर सकते हैं। 27 सालों तक मुंबई महानगर पालिका पर कब्जा करने का मतलब यह है कि उन्हें पता है मुंबई शहर के साथ कैसे डील करना। पूरा का पूरा बॉलीवुड उनकी उंगलियों पर। क्यों, कैसे, जो मैं बीजेपी के एपिसोड में आपको नहीं बता रहा था, अब बता रहा हूं। सारे स्टूडियोज मुंबई में हैं। किसी भी सिने स्टार ने शिवसेना के खिलाफ बोलने की हिमाकत की तो बुलडोजर चलेगा। याद है ना आपको कंगना रनौत, जिसने उद्धव ठाकरे के खिलाफ बोलने की हिमाकत की और उसकी ऑफिस पूरी तरह से जमींदोस्त कर दी। वो अकेले नहीं है, तमाम सिने स्टारों के मुंबई में आलिशान घर हैं और आलिशान स्टूडियोज और ऑफिसेस हैं। और अगर स्टूडियो और ऑफिसेस है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि मुंबई में जमीन की कितनी किल्लत है, कितनी कंस्ट्रेंट है। ऐसे में अगर आपको कोई अच्छा घर बनाना है तो कुछ ना कुछ पालिका के कायदा का उल्लंघन होगा ही, और अगर उल्लंघन हुआ तो पालिका आपके घर में आ सकता है, आपका घर तोड़ सकता है, आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। कुछ समय पहले एक रेडियो जॉकी है जिसका नाम है मलिश्का। मलिश्का ने एक वीडियो बनाया था, सोनू तुझा माझावर भरोसा हाय की नाही, यानी कि मुंबई के गड्ढों के ऊपर उसने वीडियो बनाया था। मुंबई महानगर पालिका के कर्मचारी सीधे उस आरजे के घर पे पहुंच गए क्योंकि वो गाना बहुत वायरल हुआ था और उससे बड़ी हुज्जत हुई थी। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद सा टुकड़ा रहता है, ऐसे पत्थर दिखाया था गड्ढे वाला। अफसोस यह है कि वो हमसे कुछ उखड़ा रहता है, और कहने का मतलब था कि गड्ढे पत्थर उखड़ के आते हैं। इसके खिलाफ इतनी बड़ी कार्रवाई हुई कि उस आरजे के घर पे मुंबई महानगर पालिका के कर्मचारी पहुंच गए। जब कोई वायोलेशन नहीं मिला तो ये जो गमले और पौधे होते हैं उसके नीचे जो पानी का एक बर्तन रखा होता है, उसका पानी टेस्ट किया और कह दिया कि इसमें डेंगू का मच्छर है, आपको फाइन लगेगा। ये हुआ है। पानी की लाइन से लेके बिजली की लाइन से लेके गटर की लाइन अमिताभ बच्चन के घर तक पहुंच जाते हैं, ये देखने के लिए कि आपके घर पे सब बराबर है या नहीं। और जब किसी भी व्यक्ति के घर तक ये बात पहुंच जाती है ना, तो वो व्यक्ति तुरंत सरेंडर हो जाता है। ये पावर था शिवसेना के पास।
याद करिए इंडिया पाकिस्तान की वो मैच जब बाला साहेब ठाकरे ने कहा था कि हम वानखेड़े स्टेडियम में मैच नहीं होने देंगे चाहे दिल्ली की सरकार कुछ भी कह दे, और शिवसेना के नेता शिशिर शिंदे ने आधी रात में वानखेड़े स्टेडियम की पिच को खोद दिया था और मैच कैंसिल हो गई थी इंडिया पाकिस्तान की, मैच नहीं हो पाई थी। बड़ी अंतरराष्ट्रीय हंगामा हो गया था इस मामले को लेकर। तो ये पावर सारे उद्योगपति कब्जे में, सारे व्यापारी कब्जे में, सारे सिनेस्टार कब्जे में, देश की आर्थिक राजधानी कब्जे में। आपको बुलेट ट्रेन का स्टेशन बनाना है, बीएमसी का एनओसी लीजिए। आपको अपनी बिल्डिंग बनानी है, बीएमसी का एनओसी लीजिए। आपको सड़क बनानी है, एनओसी लीजिए। आपको फाइबर ऑप्टिक्स डालना है, खड्डा खोदना है, बीएमसी की एनओसी लीजिए। अगर बीएमसी चाहे तो हर एक मुंबई में रहने वालों का जीना मुहाल कर सकता है। यह ताकत है मुंबई महानगर पालिका में काबिज होने का, और इसीलिए नेशनल इंपॉर्टेंस हमेशा उस पार्टी की बनी रहती है जो मुंबई महानगर पालिका को अपने कब्जे में रखता है। शिवसेना को अगर नेशनल लेवल पे अपना रिलेवेंस बनाए रखना है तो उसे चाहिए मुंबई महानगर पालिका, और बीजेपी ये चाहती है कि यूबीटी सेना इससे दूर रहे। तो उसका कारण भी यही है कि वो नहीं चाहते कि राजनैतिक रूप से उनका कोई भी एक कांटा उनके रास्ते में, उनके पांव में चुभे हमेशा मुंबई से गुजरते वक्त। आइए अब बात हम करें एमएनएस के बारे में। एमएनएस लोकसभा की कोई सीट नहीं, लड़े ही नहीं थे तो सीट कहां से आएगी। विधानसभा की एक भी सीट नहीं, लेकिन एक डेडिकेटेड वोटर बैंक है उनका। और जब शिवसेना और बीजेपी कट टू कट में चलते हैं तो यही वोट बैंक डिसिसिव फैक्टर बनता है। इसी के ऊपर हमने एक वीडियो बनाया, जो वीडियो इस समय जबरदस्त वायरल हुआ है, आप भी जरूर देख लीजिए, हमारी यूट्यूब चैनल पे है। एमएनएस का इंपॉर्टेंस इतना क्यों बढ़ गया है मुंबई महानगर पालिका चुनाव को लेकर, पूरा विश्लेषण उसमें है। यह एपिसोड में मैं उस बात पे नहीं जाऊंगा, लेकिन यह बात बताऊंगा कि जो कारण से यूबीटी सेना सत्ता में आना चाहती है मुंबई महानगर पालिका में, वही कारण एमएनएस के लिए है, बल्कि उससे बढ़कर है। उससे बढ़कर इसलिए है क्योंकि एमएनएस का मुंबई महानगर पालिका में कमबैक होने का मतलब यह है कि पॉलिटिकल रिवाइवल, पॉलिटिकल कमबैक होना, और ये उनकी नीड यूबीटी सेना से और बीजेपी से कई गुना ज्यादा है। और इसीलिए एमएनएस जो है वो जबरदस्त आंदोलन चलाया हुआ है सड़क पर। तीसरी अगर हम बात करें कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े कद्दावर नेता एक जमाने में मुंबई से हुआ करते थे भैया, रजनी पटेल। नाम नहीं सुना होगा, इंदिरा गांधी जी के समय में रजनी पटेल ये इतने बड़े कद्दावर नेता थे कि मुंबई शहर का पूरा कारोबार वो देखते थे, वो गुजराती थे। इसके बाद मिलिंद देवड़ा, मुंबई के सारे उद्योगपति और सारे वीआईपीओं का 1 पॉइंट कनेक्शन दिल्ली के लिए, मिलिंद देवड़ा, मुरली देवड़ा, मुरली देवड़ा के बेटे मिलिंद देवड़ा, जो इस समय एकनाथ शिंदे इनकी पार्टी में है, राज्यसभा गए हैं। मुरली देवड़ा, और लगातार कांग्रेस पार्टी का ग्राफ मुंबई में गिरते ही जा रहा है, चाहे वो लोकसभा हो, विधानसभा हो या कॉरपोरेशन हो। वो नहीं चाहते कि मुंबई जैसे पावरफुल सिटी में वो पावरलेस हो जाएं, उनका पावर प्लग निकल जाए। क्योंकि दिल्ली में अगर सत्ता चाहिए और वहां पर व्यापारियों का सपोर्ट चाहिए, तो व्यापारी जहां पर रहते हैं, जहां पर व्यापारियों की जान बसती है, वो जगह पे पावर होना जरूरी है। और ये काम कांग्रेस पार्टी को करना होगा। इसीलिए कांग्रेस चाहती है कि उनकी सत्ता भी यहां बनी रहे। मुंबई से सटा हुआ है थाने डिस्ट्रिक्ट, जहां पर एकनाथ शिंदे की जबरदस्त ताकत है।
अब वो वहां से एक्सपांड करके मुंबई तक आना चाहते हैं। इसीलिए उद्धव ठाकरे इनकी शिवसेना के 40 से 50 जितने निवर्तमान कॉन्ट्रैक्टर कॉरपोरेटर्स को एकनाथ शिंदे ने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया है। और ये जो उन्होंने शामिल करने का काम किया है ना, ये उनके लिए एक बहुत बड़ी बात है। और वो चाहते हैं कि इस दम पर वो मुंबई में चुनाव जीत सकते हैं, वो आगे बने रह सकते हैं। बीजेपी के साथ मिलकर उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा, कोई बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं मिला, तब भी वो अपने नेताओं को जितवाने में कामयाब रहे। अगर वो कॉरपोरेशन में कमबैक करते हैं तो ठाणे के साथ साथ मुंबई भी उनका होगा और वो बीजेपी के साथ बेटर नेगोशिएशन टर्म्स में होंगे। तो ये मायने हैं मुंबई शहर के, मुंबई महानगर पालिका के। और इसको जीतने के लिए हर पार्टी का अपना नीड, अपना पर्सपेक्टिव अलग है और हर एक का पर्सपेक्टिव एक इमेंस नीड, यानी कि भारी जरूरत, जबरदस्त बड़ी जरूरत बन चुका है। और इसीलिए आप जो ये नेशनल चैनल पे डिबेट्स देख रहे हैं, सारे अखबारों में भर भर के आप मुंबई महानगर पालिका की लड़ाई देख रहे हैं, आपके मन में अक्सर ये सवाल आता होगा कि आखिर मुंबई महानगर पालिका के लिए इतनी बड़ी लड़ाई क्यों। इसीलिए मुझे जरूरत पड़ी कि मैं ये वीडियो बना के आपको इंपॉर्टेंस बताऊं कि मुंबई महानगर पालिका चुनाव का इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों है और क्यों उसके ऊपर सत्ता पे काबिज करना सबके लिए जरूरी बन चुका है। हर एक के मायने अलग हैं, हर एक का पर्सपेक्टिव अलग है, लेकिन वो सारे पर्सपेक्टिव मुंबई महानगर पालिका के मेयर की कुर्सी पर जाके खत्म होते हैं। और इसीलिए सभी कोई पूरी ताकत लगाए हुए हैं और इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है ताकि आप मुंबई महानगर पालिका का इंपॉर्टेंस समझे, हर पार्टी का पर्सपेक्टिव समझे। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो, जानकारी देयक लगा हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। वीडियो कैसा लगा, आपकी क्या सोच है, ये वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें। पसंद आया हो तो दोस्तों के साथ में इसे शेयर करना ना भूलें, ट्विटर पर, व्हाट्सएप पर, जहां कहीं शेयर करना चाहें करें, क्योंकि इस वीडियो में जो जानकारी है वो जानकारी बहुत बहुमूल्य है। मुंबई महानगर पालिका चुनाव के साथ जुड़ी हुई छोटी से छोटी लेकिन इंपॉर्टेंट जानकारी हमारी YouTube चैनल के माध्यम से हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें, जरूर देखें और हमारी चैनल पर आपको लेटेस्ट अपडेट मिलेंगे। उस अपडेट के लिए चैनल को फॉलो करें और बेल बटन दबाना ना भूलें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभियों का बहुत बहुत धन्यवाद।